नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे छठवें चरण का दंगल। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण पर 57 सीटों पर वोटिंग है और 276 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 2017 की यदि बात की जाए तो इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46, बसपा ने 5, सपा ने 2, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। और इस बार यहां क्या समीकरण बन रहे हैं, किसे मिलेगी जीत, किसे हार, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि छठे चरण में जहां वोटिंग है वो पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यूपी के छठवें चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं उन पर 2 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि हवा के साथ मतदाता अपना मन बदलते हैं और जातीय आधार पर छोटी पार्टियों का दखल ज्यादा रहा है। 2012 में बीजेपी को 8 सीट मिली थी और 5 साल बाद 46 सीटें जीतकर सत्ता पर उन्होंने अपना परचम फहराया था। तो देखिए, एक बात है, एक तो छठे चरण का मतदान महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले ये क्षेत्र हैं। पिछली बार की बात करें तो अच्छी खासी सीटें लेकर बढ़त बनाई थी, जीत का परचम ही लहराया था। इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार सपा के साथ कई छोटे दलों का देखिए गठबंधन है और दूसरी चीज ये भी है कि जातिगत समीकरण, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको इस बार उस परचम को इन सीटों पे से वो निकाल पाएगी, ये देखना वाकई हमारे लिए दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, और आपको बता दूं कि हमारे साथ सपा का भी पक्ष रखेंगे, लेकिन इस चर्चा को पहले मैं आगे बढ़ाऊंगी दीपक बघेल जी के साथ। दीपक जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 57 सीटें हैं और 57 सीटों में महत्वपूर्ण ये है कि काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन सपा का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है। क्या लगता है कि आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे इस बार भुना पाएगी? और इसलिए यह सवाल है क्योंकि पिछली बार अच्छी खासी सीटों के साथ जीते थे। जिस प्रकार से पिछली विपक्षी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टियों ने पूर्वांचल को पिछड़ेपन के लिए छोड़ दिया था, वहां पर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन वहां पर छोड़ दिया था और विकास नहीं हुआ था उस पूर्वांचल का, तो वहां पर आज उस पूर्वांचल में अगर किसी ने विकास करने का काम किया तो वो डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। देखिए, गोरखपुर से लेकर गोरखपुर खाद कारखाने का निर्माण हो, चाहे कुशीनगर के एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे उसी पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, जहाँ पे गाजीपुर से लखनऊ तक की दूरी 4 घंटे में सीमित कर दी। तो ये सब बताता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमने जनता तक सीधे पहुंचाने का जो काम किया, और ये हमें जनता ने जब आशीर्वाद दिया था तो ये हमें सौभाग्य के साथ पूरा करी 5 साल उनकी सेवा की जाए, और वो हमने मन लगा के उनकी सेवा की। राशन की व्यवस्था से लेकर प्रशासन तक ये हमने वहां पर स्थापित करने का काम किया। जहां पर जिस प्रकार से बाहुबली कल्चर था वो पूर्ण रूप से वहां पर खत्म करके आगे बेहतर सुशासन की व्यवस्था है। महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, लोगों को काम करने के बेहतर विकल्प दिए गए, रोजगार के अवसर प्राप्त कराए गए, ऐसे 5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार दिए गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। और देखिए, जो अम्ब्रेला इन्होंने गठबंधन बनाया है तो वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक है। देखिए, जैसे 10 मार्च को अभी कुछ दिन ही रह गए, जैसे 10 मार्च को परिणाम आएगा ये सब लोग अपने अपने रास्ते फिर से निकल जाएंगे, और जो गठबंधन की सरकार और एक मजबूत सरकार में जो काम हो सकते हैं वो सब देखते हैं और पहले से जानते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है राष्ट्रीय। बिल्कुल। चलिए दीपक जी, मैं वापस आती हूँ। चलिए, मैं सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और एक सवाल, क्योंकि हम अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, अकमल जी मैं सवाल भी आप ही से लूंगी। क्या बात है, अपन कांग्रेस छोड़ के आजकल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये छठवें चरण में आते आते बदलाव कैसे हो गया? बदलाव की बात यह है कि और समाजवादी पार्टी दोनों मुझे पसंद आई, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, कांग्रेस से कोई ऐसा नहीं कि किसी ऐसा नाता मैंने तोड़ा है कि कोई विरोध पर नहीं, ऐसा नहीं। और अपने दर पे अच्छी राजनीति कर, लेकिन
इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए और सारी शक्तियों का एकजुट होना आवश्यक था। साथ खड़े होना आज वक्त की जरूरत थी। इसीलिए मैंने आपका परिचय थोड़ा देर से कराया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सच में हो गया कि कुछ अचानक से हो गया, क्योंकि मुझे लगता है अभी 2-1 दिन पहले ही हम डिबेट में थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। छठवें चरण में बदलाव हुआ, एक बड़ा बदलाव लगा मुझे। खैर ठीक है, चलिए हम चर्चा पर आते हैं। कोई बात नहीं, बधाई आपको, आपकी विचारधारा है, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है। जिसका साथ अच्छा लगे उसके साथ होना चाहिए। क्या लगता है इन 57 सीटों पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है वो एक अच्छा प्रभाव निश्चित तौर पर दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुश्किल हो सकती है। किस तरह से, कौन सी इन 57 सीटों में से ऐसी कौन सी मुख्य वजह है जिसकी वजह से इस गठबंधन को जनता चुने? रखी जी, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लूटपाट, भ्रष्टाचार, थानों में दलाली, इतना करप्शन, उसके साथ साथ महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोजगारी का टॉप पर जाना, युवाओं को नौकरी जिनको मिली थी उनको बेरोजगार किया जाना, महंगाई, ये सारे मुद्दे और खासतौर से किसानों का मुद्दा, इन सारे मुद्दों से जनता योगी सरकार से बिल्कुल नाराज है। योगी जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, 5 साल केवल लफाजी किया और उसके साथ साथ समाज को बांटने का जो काम कर सकते थे, जो इनका मूल एजेंडा है, उसी पर ये काम करते रहे। जनता को 20 की जो भाषण इन्होंने दिया, उसके बाद से ही जनता इनको समझ गई कि अगर इनके पास कोई काम होता, कोई इन्होंने काम किया होता, तो ये 80-20 की बात ना बोलते। लोग समझदार हैं, क्योंकि जो लोग जिनकी ये राजनीति करना चाहते हैं, जिनको ये कहते हैं कि हाँ उनका डर दिखा के उनका वोट लेना चाहते हैं दूसरों का, इससे जनता ने खुद अपना निर्णय सुना दिया है। आप कई चरणों का चुनाव हो चुका है, उसमें आपको खूब पता है, इनको भी पता है कि इनके पर है। जनता पूरी तरह से इनके फर्जी एजेंडे, इनके झूठ, इनको बेनकाब करने के लिए और इनका जो बुलडोजर का जो काम है, इनके नीतियों पर बुलडोजर दिया है। और उत्तर प्रदेश 103 युवाओं पे काम करने, महिलाओं का देने वाली, किसानों के साथ खड़े होने वाली सरकार चुनने का जनता ने मन बनाया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जमकर जनता मतदान कर रही है। और आने वाला चरण जो होगा, इसमें भी जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और संविधान को बचाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए राजीव जी, अभी जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, यदि वहां के हम जातिगत समीकरण देखें या हम एक वोटर की एक एवरेज जिसको कहते हैं, एक परसेंटेज हम देखें, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ओबीसी, दलित और ब्राह्मण वोटर्स हैं। मुस्लिम भी कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सीटों के लिए अच्छा फैक्टर बनकर आएंगे। और यदि इसी के अकॉर्डिंग हम चलें तो क्या लगता है बसपा जो है वो कितनी सीटें यहां से निकाल सकती है? राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, राजीव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े। इकबाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो इकबाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो इकबाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही है, बोले आप जी। इकबाल जी, क्या लगता है इन 57 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें निकाल लेगी? क्योंकि ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम सभी वोटर्स जो हैं अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन सपा गठबंधन के साथ है तो थोड़ा सा पड़ला भारी लग रहा है। देखिए, चक्कर क्या है कि इस सरकार ने कोई काम तो किया नहीं, और पिछली बार इन्होंने 58-57 सीटों में 46 सीटें पाए थे, लेकिन इस बार 6 सीटें पा जाए तो बहुत है। बीजेपी सरकार, या जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा सरकार, तो अब 6 सीटें मिल जाए तो इनकी बहुत बड़ी है। और कांग्रेस इस भूमिका में आ चुकी है और आने वाले और जबरदस्त भूमिका में आने वाली है कि सरकार अगर बनेगी तो बिना प्रियंका जी के नेतृत्व से सरकार नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो हमारी भागीदारी होगी, कांग्रेस की भागीदारी, क्योंकि कांग्रेस सच और झूठ की लड़ाई लड़ रही है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रही है, महंगाई की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर सरकार बनेगी तो बगैर कांग्रेस के नहीं बनेगी। मतलब आपकी भी कुछ भागीदारी उसमें रहेगी? थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ सीटें अच्छी बढ़कर आएंगी। थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी आने वाली हैं। जिस तरीके से रुझान लोगों का दिखा है हर चुनाव में, तो इससे महसूस हुआ है कि पूर्वांचल में भी
बहुत अच्छी सीटें आने जा रही कांग्रेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजीव जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मुझे लगता है राजीव जी शायद प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दीपक जी, क्या लगता है? बहुत सारी चीजें हैं, कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो ब्राह्मण हैं, शुरू से ये कहा जा रहा है, ये आज की बात नहीं है, कि काफी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण वर्ग हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जिस वर्ग से आते हैं खास तौर पर, तो वो बिल्कुल वहां 36 का आंकड़ा ही चला है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे अच्छे से? क्योंकि पिछली बार तो हो गया जो हो गया, लेकिन इस बार तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, और लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखा है, तो थोड़ा सा लग नहीं रहा कि मुश्किल होगा? देखिए राखी जी, चुनाव में प्रत्येक में थोड़ी चुनौतियां तो होती हैं, पर चुनौतियों को पार कर ही आगे निकला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार साबित किया है, चाहे 14 के चुनाव हो, 17 के चुनाव हो, 19 के चुनाव और 2022 के भी चुनाव में यही किया है। हम उन चुनौतियों को मिली, उसको हमने काउंटर किया, और उसके बाद लगातार जनता के बीच में आ रहे हैं। और जनता को क्या है कि जो शासन का आज राज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, वो पूर्व में नहीं हुआ था। वहां जिस तरह की डकैती, छिनैती और लुटैती जैसी स्थितियां बनी हुई थी, आज उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन आया है। वहां का व्यक्ति सुख शांति से वहां पर समय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सारे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आए। देखिए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के लिए कितना बड़ा काम हुआ। वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बना हुआ है, तो जो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर सीधे आते हैं। वहाँ व्यापार के नए केंद्र खुले, काशी के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उससे व्यापार के नए केंद्र खुले गए, एक्सप्रेस वे बना, उसके साइड से भी व्यापार के नए केंद्र खोले जा रहे हैं लगातार। और फिर हमने तो वादा भी किया है, देखिए आज एक बच्ची जन्म लेती है, उसको भरण पोषण भत्ता मिलता है, वो बच्ची बड़ी होती है, कन्या सुमंगला योजना के तहत 30,000 रुपए और मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो बच्ची और बड़ी होती है उसको स्कूटी मिल जाएगी, फिर बच्ची और बड़ी होती है उसकी शादी होती है, 1 लाख रुपए उसका कन्यादान हो जाएगा। तो कितनी सारी योजना है जो जनता तक सीधे पहुंची है, और जो जनता जिसको सीधा आपने सरकार से जुड़ गया हो, उस जनता से आप पूछिए, उसका मन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आज घर में राशन है, कम से कम किसी प्रकार का कोई बच्चा भूखा नहीं सो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। आज के लिए रोजगार की व्यवस्था खड़ी करेगी, आज कोई व्यक्ति बिना काम पे घर पे नहीं रुक रहा। तो ये सारी चीज व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी करी है, और ये सारी चीजें जहाँ की पास से ऊपर उठा देती है व्यक्ति को राशि की। तो आज वहां पर जो जातियों का जो चक्र था टूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने समस्त वर्गों को लिटरेसी देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये हमने 17 में भी दिखाया। और देखिएगा तो कुछ दिनों में जब परिणाम आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 के ऊपर सीटों को जीतकर इन सबके स्टेशन को पता कर देगी। ठीक है, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अरे बोलिए। हाँ राजीव जी, 57 सीटों में से जो बसपा की हम बात करें, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि यदि वोटर्स की बात करें तो ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुछ सीटों पर मुस्लिम्स भी हैं। देखिए, सबसे पहले चीज राखी जी एक चीज बता दें कि बीएसपी कितने निकालेगी और कितने नहीं निकालेगी, ये तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद पता चलने जा रहा है। इन जो 57 सीटों पे लड़ाई होने जा रही है, मैं पहले फेज से बता रहा हूं कि बीएसपी हर फेज में जो आकलन था उससे मजबूत लड़ रही है, ये तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा। पहली चीज। दूसरा चीज आपको बता दे, बहुत कड़वा सच जो हमारे बघेल जी बोल रहे थे, इनके दावे और वादे सब खोखले। 5 साल जनता जो है त्राही त्राही मची गए, और जनता इतना परेशान हो गई, कोरोना काल हो तो और नौकरी पेशा हो तो। गोंडा में देखा ना आपने कैसे रक्षा मंत्री का जो बच्चे थे अंगुली उठाकर चिल्लाए कि नौकरी कब दोगे। ये हाल गांव-गांव और घर-घर है। दूसरा चीज कि पूर्वांचल से मैं आता हूँ, पूर्वांचल के रग-रग से वाकिफ हूँ। बलिया जनपद का नाम ले लेता हूँ, 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी केवल लड़ाई लड़ रही है, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले ही लड़ाई हथियार डाल चुकी है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है हर जनपद के अंदर पूर्वांचल के। कारण क्या है? इसके कारण है रोजगार। पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा जाता है तो फौज में जाता है। पूछिए इनसे कितने सालों से फौज की नौकरी इन्होंने नहीं निकाली, और निकाली पिछले 3 साल में तो कोई भर्ती नहीं आई, 3.5 साल में। उससे पहले निकाला भी तो जहां पहले 50,000 रैलियों में भर्ती होती थी फौज में, ये 10-5 हजार भर्ती करने लगे। एसएससी वगैरह की भर्तियां जो 14-14, 16-16 हजार प्रति वर्ष एक वर्ग में होती थी, उसको ये 3-3 हजार ले आए। इस तरह के लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि ये बैठे बैठे जो कहेंगे वो जनता सुन रही है।
जनता बहुत जागरूक है, हम जो कह रहे हैं वो सुन रही है अलग और हमारी विवेचना अलग कर रही है। तो इनकी विवेचना ठीक से कर दी है और विवेचना में इनको जो 45 सीटें पिछली बार मिली थी, ये 45 में से 10 पाएंगे और बाकी सब सीटें हारने जा रहे हैं 57 में से। जो 45 मिली थी उसमें से 10-8 का हम लोग आकलन कर रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के इस फेज में 57 में से 10 सीटें मिलेगी और 47 सीटें ये खो रहे हैं और इनका वहां सफाया। दूसरी चीज, एक चीज मान के चलिए, इनका वो जेसीबी और बुलडोजर जो खड़ा है ना जो रैलियों में, ये मुंह करेगा गोरखपुर की तरफ, ये मुंह करेगा इनके नेताओं के घरों की तरफ। जिस तरह से द्वेष से, जिस तरह से भाईचारा को खत्म करके ये जेसीबी और बुलडोजर ब्राह्मणों के ऊपर चलाने का काम किए, मुसलमानों के ऊपर चलाने का काम किए। बाकी 3-4 लोगों का बुलडोजर चला है, 5 लोगों का, 6वां नाम नहीं आया है। लेकिन चूंकि बुलडोजर का इतना तेजी से योगी जी प्रचार कर रहे हैं कि जनता ऊब गई कि ये बुलडोजर क्यों नहीं बेरोजगारी के खिलाफ चल रहा है, ये बुलडोजर क्यों नहीं जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ चल रहा है, ये बुलडोजर महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं चल रहा है, इस पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि कड़ुआ तेल 200 रुपये खाया इस सरकार में आदमी ने, 1000 का सिलेंडर लिया, महंगाई टाइम खाए जाते हैं। कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? इन नेताओं को प्रदेश से बाहर कर दिया इन लोगों ने, जो चूड़ियां लेके चलती थी झोले में। ये सारी जनता आकलन करके इनकी विदाई तय कर चुकी है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। मुझे लगता है 6वें चरण की हॉट सीटें भी हैं। इकबाल अहमद जी, बिल्कुल बिल्कुल हॉट सीट है, मुख्यमंत्री जी की सीट है। हाँ। और मौर्य जी की सीट है। मौर्य जी पे जिस तरह से कल इन लोगों ने हमला किया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से, स्वामी हमारे दल के नहीं है लेकिन नेता हैं हमारे प्रदेश के, जिस तरह से हमला किया गया, ये बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखी कि उनके काफिलों को रोक करके और ईंट पत्थरों से पूरी गाड़ियों को सत्यानाश कर दिया गया। ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा या लोकतंत्र की निशानी नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने किया। ठीक है। इसलिए इनकी विदाई एक तरह से मान के चलिए कि तय हो चुकी है और बौखलाहट में ये काम किए हैं। चुनाव ये कुशीनगर में भी सारे सीट हारेंगे और देवरिया में भी हारेंगे। गोरखपुर में कुछ लड़ाई रहेगी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। गोरखपुर ग्रामीण भी ये हारेंगे, नोट कर लीजिएगा। आज राखी जी मैं कह रहा हूँ बहुत, मैं ग्रामीण घूम के आया हूँ, गोरखपुर ग्रामीण सीट ये हार रहे हैं। वहाँ कोई प्रत्याशी, विजय बहादुर बहुत बढ़िया प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उसको लोग मदद कर रहे हैं और वो जीतेगा। ठीक है, चलिए इकबाल अहमद जी, कांग्रेस से यदि हम बात करें अजय कुमार लल्लू की, तो तमको ही रात से वो भी मैदान में है। प्रियंका गांधी उनके प्रचार प्रसार में भी पहुंची थी। क्या लग रहा है, निकाल पाएंगे? सबसे ज्यादा वोटों से अजय लल्लू जी जीतेंगे चुनाव। और दूसरी चीज एक बात बता दें मैडम, अभी मैं मोबाइल पे 1 घंटा पहले देख रहा था तो एक रुझान दिखा मुझे कि अयोध्या में नारंगी रंग का जो बोर्ड लगा था डीएम बंगले का, वो उतार दिया गया है आज। तो ये रुझान दिखने लगा है। इसका मतलब कि अधिकारियों में भी क्या ये मैसेज चल रहा है कि अब सरकार बदलने जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब कि सरकार बदल गई है। अब सरकार के जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पटल पे, जमीन पे रखा लोगों के मुद्दे की बात, गरीब, मजदूर, मजलूम, बेरोजगारों की, और जनता उससे परेशानी के दौर से गुजरी 5 साल। इतनी महंगाई, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, तमाम गैस सिलेंडर 1000 रुपए। लोग परेशान हो गए, त्राही मचाने लगे, सड़कों पे लोग निकल आए। चाहे अखिलेश यादव की रैली देख लीजिए, चाहे प्रियंका गांधी जी की देख लीजिए, चाहे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की रैली देख लीजिए। ये सारी रैलियां जैसे लग रहा था लोग सड़कों पे निकल आए, हुजूम निकल रहा था। तो इसका मतलब कि लोगों का आक्रोश वोट पर चोट होगा इस बार, और सरकार 10 तारीख को बदल रही है। ठीक है, अकमल इमाम जी, योगी आदित्यनाथ तो निकाल लेंगे अपनी सीट? आपसे इसलिए पूछ रही हूँ आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि निश्चित तौर पर गोरखपुर की सीट है, जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। और आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपका जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भी और निश्चित तौर पे उन्हीं के क्षेत्र का प्रभाव और एक बहुत सारी चीजें होती हैं, मैदान में भी हैं वो पहली बार। तो क्या लगता है? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विदाई निश्चित है और योगी जी स्वयं चुनाव हारेंगे।
वहाँ हमारी सुकृति शुक्ला जी बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। महिलाओं का, छात्रों का सबका समर्थन है। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तो कुछ किया नहीं, खासतौर से गोरखपुर में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूली, मंदिर और गाय के नाम पर लोगों के साथ का उत्पीड़न, धर्म के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी, इसके अलावा योगी जी का कोई काम नहीं रहा। योगी जी निश्चित तौर पे अपनी सीट हारेंगे, निश्चित तौर पे हारेंगे। उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी 100 का भी आंकड़ा पूरा नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, जिसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही नीचे छोड़ने जा रहे हैं जनता के सहयोग से, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को ठगने का काम किया, हर वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम किया, गरीबों का साथ नहीं दिया। कोरोना काल में जो लोग बेचारे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास रहते थे, उनको लाने की कोई योजना नहीं बनाई, मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये सारी चीजें लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। ये कितना भी बांटने वाली बात कर लें, तोड़ने वाली बात कर लें, जो इनके पास के अलावा कुछ है भी नहीं, फिर भी जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इनकी विदाई तय है 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद योगी जी मंदिर में पुनः जाकर स्थापित होने वाले हैं, किसी काम के नहीं रहने वाले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इलेक्शन हो जाएगा और हम लोग हमेशा चर्चाओं में बैठे हैं, मुद्दों पर बात की है, क्या महत्वपूर्ण है, कौन गुनहगार है, किस पर बुलडोजर, हमने हर तरह की चर्चा की है। मुझे लगता है कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर जातिगत समीकरण भी प्रभाव डालते हैं, कुछ एक व्यक्तित्व की बात भी होती है कि आपने काम कैसा किया, आपका व्यक्तित्व कैसा है, जनता आपको कितना सपोर्ट करती है, जनता आपको कितना चाहती है, आप जनता से कितना कनेक्ट है, वो फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। ठीक है, अकमल इमाम जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ सीट हारेंगे या जीत जाएंगे। ये तो देखिए जनता जनार्दन के हाथ में है कि किसको वो ऊपर बिठा रही है सिंहासन पर, किसको वो नीचे बिठा रही है, ये सब जनता के हाथ है। खैर, समय की सीमा है। दीपक जी, क्या लगता है कितनी टक्कर, जिस तरह से अभी अकमल इमाम जी ने कहा, कितनी टक्कर इनका कैंडिडेट दे पाएगा? जैसा कि वो कह रहे हैं कि 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जाएगी, योगी आदित्यनाथ भी अपनी सीट हारेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता किसी के मोहताज नहीं है एक अकमल इमाम जी की कहने का। आज उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़िए, अब दूसरे राज्यों के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और ऐसे लोकप्रिय नेता ने और लोकप्रियता के काम भी किए हैं। देखिए, आज बुलडोजर उनका खिलाफ ही नहीं बना, वो बुलडोजर उन्होंने चलाया है, उन अपराधियों को चलाया है, जीवन अपराधी से जीवन तक लोग परेशान थे। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार यही स्थिति बनी हुई थी। जो डकैती, बलवाई, गुंडाई, दंगाई, जो प्रवृत्ति के लोग थे, जो आतंकी किस्म के लोग थे, उन सब पे आज देखिए उन सबको दबाएगा, उनकी पूरी जमीनों का अधिग्रहण करके सरकारी जमीनों को वहां से छुड़ाएगा और पूरा जो पैसा है वो गरीबों को केवल और केवल गरीबों के मकान बनवाने के लिए दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज को खत्म करना। समाजवादी पार्टी दम भर रही है, वही समाजवादी तो उन्हें आश्रय परिचय देती थी, इनके संरक्षण में तो वो आतंकवादियों को उन्होंने बढ़ाया है। राखी जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों तक के केस को छुड़ाने के लिए काम किया। तो मतलब इस प्रकार के अगर हार करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने किया और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन लोग राज्य को विकास के पथ पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। चर्चा बहुत बड़ी है, ठीक है, वोटिंग होने दीजिए, हम 10 तारीख को मिलते हैं, बात करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 6वें चरण का दंगल, बहस तो होती है, चर्चाएं भी होती हैं। अब देखें आखिर, क्योंकि हॉट सीटें हैं, जनता ने क्या मन बनाया है, वो वोट करेंगे और फिर 10 मार्च को तो सब समझ में आ ही जाएगा कि आखिर किसको जनता ने चुना है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।